नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू अरियंट एडुटेक, इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। गाइस, मैं हूं कुमार गौरव और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारत की नदियों को। हम लोग मैप पर आधारित 100% मैप पर आधारित नदियों को डिस्कस कर रहे हैं। गाइस, एक बात और मेरी समझ लीजिए, बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ना तो सर आप समझ लीजिए ज्योग्राफी की हत्या करने के बराबर है। तो इसलिए आइए मैप के थ्रू हम लोग अपनी रिवर्स को, भारत की नदियों को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में आपने देखा था, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है कि रिवर्स नदियां क्या होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्या होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न क्या होते हैं, ग्रेट वाटर डिवाइडर ऑफ इंडिया। मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर करिए कि ग्रेट वाटर डिवाइडर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जल विभाजक, इसमें सर जो है कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं को, कौन कौन सी पर्वत जो है पहाड़ियों को जो है वो रखा गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट वन हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र को बहुत विस्तार से पढ़ा था। सर इसकी सहायक नदियां सिंधु नदी हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई। इनसे इन नदियों को जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं तो इस मूड में भी था कि इन नदियों को पढ़ने के साथ साथ इन पर स्थित जो परियोजनाएं हैं उनको भी हम डिस्कस करें, लेकिन गाइस मैं आपको बताऊं वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप थोड़े इरिटेट हो जाते, इसलिए मैंने इनको नहीं रखा। बाद बाकी कंसेप्ट तो यही कहता है कि नदी पढ़िए और उस पर स्थित परियोजनाएं पढ़िए। खैर चलिए, हम अभी नई नदियां पढ़ लेते हैं और बाद में नदियों पर आधारित परियोजनाओं को डिस्कस करेंगे। आइए आज हम लोग गंगा जी को डिस्कस करते हैं, गंगा मैया को डिस्कस करते हैं। देखिए सर, गंगा रिवर सिस्टम यानी गंगा नदी तंत्र, चलिएगा इसको डिस्कस करते हैं। गंगा नदी तंत्र को तो गंगा रिवर सिस्टम क्या कहता है। गंगा रिवर सिस्टम के लिए हमको ना थोड़ा सा ये मैप लेना पड़ेगा और पहले थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा। देखिए, गंगा रिवर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, गंगा नदी तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। 2009 में गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा को जो है वो क्या घोषित किया, तो सर गंगा को जो है वो जीवित व्यक्ति घोषित किया। सर राष्ट्रीय नदी है हमारी, आइए इसलिए हम विस्तार से जो है वो क्या करते हैं, अपना टॉपिक जो है वो प्रारंभ करते हैं। चलिएगा, देखिए सबसे पहले ना हमारे हिंदू दर्शन में, हिंदू धर्म में 4 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस मैप ले लीजिए, जैसे मैं बनाता जा रहा हूं वैसे ही आप बनाते चलिए। आई प्रॉमिस टू यू कि अगर आप ऐसे मेरे साथ साथ मैप बनाते चलते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप कभी भी गंगा छोड़िए, उत्तर भारत की जितनी नदियां हैं उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए फटाफट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हमारे हिंदू दर्शन में, हिंदू धर्म में सर ना 4 जगह बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जगह जो है वो है सर बद्रीनाथ। लोग कहते हैं शंकर जी यहाँ खुद रहते हैं बद्रीनाथ में। मेरा भी यही मानना है कि भाई भोलेनाथ यहीं रहते हैं। बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद बेटा जो है वो गंगोत्री, और गंगोत्री के बाद बच्चा जो है वो है आपकी यमुनोत्री। यमुनोत्री ये सर आपके क्या है, 4 बहुत ही फेमस स्थान है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रमुख स्थान हैं। अब जो बद्रीनाथ है बेटा, अब जो बद्रीनाथ है यहां से जो नदी निकलती है, बद्रीनाथ से जो नदी निकलती है, इन नदी का नाम है अलकनंदा जी। इन नदी का नाम क्या है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं बहुत छोटा छोटा, ये है अलकनंदा। अलकनंदा जी हैं।
ये कौन सी नदी है? ये है अलकनंदा। और गंगोत्री से एक नदी निकलती है, ऐसा माना जाता है इनको राजा भागीरथ धरती पर लेकर आए थे। और ये नदी जो है ना, वो कौन से स्थान पर? देवप्रयाग में जाकर के गंगा में मिल जाती है। और इन नदी का नाम है सर भागीरथी नदी। इनका नाम है भागीरथी नदी। इनका नाम है भागीरथी नदी। इनका नाम है भागीरथी नदी। देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, गंगोत्री। अच्छा, अब यहीं से ये जो अलकनंदा जी थी, अब इनका नाम पड़ जाएगा सर गंगा। अब इनका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा? गंगा। आइए अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते और एक स्लाइड और लेते हैं कि किसी भी नदी का नाम कब परिवर्तित होता है। किसी भी नदी का नाम कब परिवर्तित होता है? किसी भी नदी का नाम जो है वो किस तरह परिवर्तित होता है? तो बेटा देखो, जब दो नदियां मिल रही हों, जैसे मान लेते ये ए नदी है, ये बी नदी है, और इसकी गहराई 10 मीटर है और इसकी गहराई 20 मीटर है, तो ये जो नदी है आगे, इसका नाम बी होगा। यानी जिसकी गहराई ज्यादा है, नदी का नाम उसकी गहराई के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नदी का नाम जो है बेटा, वो उसकी गहराई के आधार पर तय किया जाता है। उसकी गहराई के आधार पर नदी का नाम जो है वो तय किया जाता है। यहां आपको एक समझने वाली बात जो है, यहां आपको एक समझने वाली बात जो है वो ये भी है, यहां आपको एक समझने वाली बात ये है कि नदी का नाम उसकी गहराई के आधार पर डिसाइड किया जाता है। मान लेते ये एक नदी है, ये एक नदी है, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। इसकी गहराई 10 मीटर, इसकी गहराई 10 मीटर, तो आगे इस नदी का नाम 100% क्या होगा? चेंज हो जाएगा। नदी का नाम उनकी गहराइयों के आधार पर डिसाइड होता है। नदी का नाम उनकी गहराइयों के आधार पर डिसाइड होता है। और सर यहां आप देखिएगा, ये नदी जो है दोनों की गहराई एक बराबर हो गई। जहां जाकर के बराबर हो रही है, वहीं से इनका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सर यहां आपको दिख रहा है, ये सर हमारी दो नदियां हैं। कौन कौन सी? पहली वन अलकनंदा, दूसरी वन सर भागीरथी। दोनों देवप्रयाग में आकर के मिल रही हैं, इसीलिए सर जो है वो दोनों का नाम परिवर्तित होकर गंगा पड़ जाता है। आइए अब आगे बढ़ते गंगा जी की यात्रा पर निकलते हैं। मैं आपको गंगा जी की यात्रा करवा करके लाता हूं। देखो बेटा, गंगा जी की यात्रा करने से पहले हमें प्रयाग समझना होगा। प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का मिलन। जहां दो नदियां आपस में मिल रही हों, ऐसे स्थान को बेटा प्रयाग कहते हैं, जहां दो नदियां आपस में मिल रही हों। अच्छा, अब आगे बढ़ते और आगे एक चीज को समझते हैं। ये जो यमुनोत्री है, आइए फिर मैं आपको सैर करा के लाता हूं। ये जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री से जो है वो यमुना जी निकलती है। यमुनोत्री से जो है वो कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है यमुना जी। यमुनोत्री से जो है वो यमुना जी निकलती है। और ये जो यमुना जी जो है वो कहां जाकर के सर देवप्रयाग, सॉरी ये प्रयागराज में जाकर के, कहां जाकर के? प्रयागराज में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। मेरे साथ आप मैप बनाते चलिए गाइस, आई प्रॉमिस टू यू, आप कभी गंगा और गंगा से संबंधित नदियों को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब सर आगे की कहानी क्या है? थोड़ा सा इसको जो है इधर ले लेते हैं और यमुना जी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? यमुना जी। ये आपके सामने यमुना जी लिखी है ना, तो जरा ध्यान दीजिए। सर यहां ना यमुना जी की जब हम बात कर रहे हैं, तो सर यहां ना 2-3 पर्वत हैं, उनकी भी हमें बात करनी पड़ेगी। पहली जनापाप की पहाड़ी,
ये जो जनापाप की पहाड़ी है, ये जो जनापाप की पहाड़ी है, ये जो जनापाप की पहाड़ी है, ये बेटा कहाँ है? इंदौर में। और इंदौर कहाँ है? तो इंदौर है मध्य प्रदेश में। जनापाप की पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश में है। और यहां से एक नदी निकली है जिसका नाम है चंबल। बेटा आप मेरे साथ बनाते चलेंगे। ये चंबल नदी जो है वो इटावा, ये उत्तर प्रदेश में है, इटावा में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। बेटा दूसरी एक और नदी है जिसका नाम है, जिसका एक पहाड़ी है, एक पर्वत है जो विंध्याचल पर्वत का ही भाग है, और इसका नाम है विंध्य की पहाड़ी। इसका नाम है विंध्य की पहाड़ी। इसका नाम है विंध्य की पहाड़ी। सर ये विंध्य की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और ये जाकर के कहाँ मिल जाती है? तो ये विंध्य की पहाड़ी से निकलती है और इस नदी का नाम है बेतवा। इस नदी का नाम है बेतवा। इस नदी का नाम है बेटा बेतवा। और बेतवा जो है वो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में जाकर के यमुना जी में मिल जाती है। यानी पहली चंबल हो गई, दूसरी बेतवा हो गई। तीसरी एक नदी और है जिसका वैसे तो एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है कैमूर की पहाड़ी। और ये कैमूर की पहाड़ी भी कहाँ है? एमपी में है। और यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है केन नदी। और ये केन नदी कहां जाकर के? तो सर ये केन नदी जो है ना वो कहां जाकर के? सर ये केन नदी जो है वो आपका कहां जाकर के? बांदा। बांदा भी उत्तर प्रदेश में है। बांदा में जाकर के यमुना जी में मिल जाती है। यानी चंबल, बेतवा और केन ये तीनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। अब आइए मैप को थोड़ा छोटा कर लेते और एक बार समझ लेते हैं। मैप को थोड़ा छोटा कर लेते और एक बार समझ लेते, ऐसे इस तरह से जूम कर लेते। बस देखो कितनी, अभी तो हमने कुछ ज्यादा डिस्कशन ही नहीं किया। अभी तो गंगा जी की यात्रा पर निकले। आज हम लोग यात्रा में सबसे पहले बद्रीनाथ गए, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा जी और गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। दोनों जाकर के देवप्रयाग में मिलती हैं और नाम पड़ता है गंगा। उसके बाद यमुनोत्री से जो है वो यमुना जी निकलती हैं और यमुना जी प्रयागराज में जाकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। लेकिन गाइस जैसे आपकी जनापाप की पहाड़ी इंदौर से चंबल नदी निकलती है, इटावा में जाके यमुना जी में मिल जाती है, विंध्य की पहाड़ी से बेतवा निकलती है, हमीरपुर में जाकर के यमुना जी मिल जाती है, और कैमूर की पहाड़ी से केन नदी निकलती है और बांदा में जाकर के जो है वो काय में मिल जाती है? यमुना जी में मिल जाती है। आइए अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, गंगा जी की और यात्रा करते हैं। सुनिएगा, यहां बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा गाइस कि प्लीज मेरे साथ मैप बनाते चलिएगा। मेरे साथ मैप बनाते चलेंगे, आई प्रॉमिस टू यू कि आपको तुरंत चीजें याद होती जाएंगी। क्लास का क्लास में ही याद होता जाएगा। आइए आगे बढ़ते, आगे चीजों को समझते हैं। सर अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का क्या दूंगा? एक मौका दूंगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सर अब जरा देखिएगा, ये है हमारे सर जो है वो केदारनाथ। अब जरा ध्यान दीजिए, केदारनाथ को थोड़ा सा भी छोड़िए, लेकिन सर सबसे पहले एक ऊपर नदी बहती है जिनका नाम है, सबसे ऊपर एक नदी बहती है जिनका नाम है धौली गंगा। ये धौली गंगा जो है, ये धौली गंगा जो है वो कहां आकर के? तो सर धौली गंगा जो है वो विष्णु प्रयाग में आकर, कहां आकर के? विष्णु प्रयाग में आकर के गंगा जी में मिल जाती है।
धौली गंगा कहां आकर के, विष्णु प्रयाग में आकर के गंगा जी मिल जाती है। फिर सर नंदा देवी पर्वत से एक नदी निकलती है जिनका नाम है सर जो है नंदाकिनी। क्या नाम है बेटा? नंदाकिनी। ये नंदाकिनी जो है वो नंदा देवी से निकलती है, नंदाकिनी नदी। और ये नंदाकिनी नदी जो है वो कहां आकर के, तो नंद प्रयाग में आकर के, नंद प्रयाग में आकर के जो है अलकनंदा में मिल जाती है। फिर उसके बाद एक और नदी है, ये नंदाकिनी नदी है और नंद प्रयाग में आकर के जो है वो क्या करती है, गंगा जी में मिल जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है। फिर इसके बाद एक नदी और है जिनका नाम है पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी कहां आकर के, तो कर्ण प्रयाग में आकर के, कर्ण प्रयाग में आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। फिर उसके बाद केदारनाथ से एक नदी और निकलती है और इन नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। इन नदी का नाम क्या बेटा? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जो है ये कहां आकर के, तो ये मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्रप्रयाग में आकर के, ये रुद्रप्रयाग में आकर के, नंदाकिनी नदी जो है वो रुद्रप्रयाग में आकर के, रुद्रप्रयाग में आकर के जो है वो अलकनंदा में मिल जाती है। यानी अब आप यात्रा करिए, यात्रा करिए। आप दिल्ली से आ रहे हैं, सर दिल्ली से आ रहे हैं ना आप, तो दिल्ली से पहले कहां पहुंचिए? हरिद्वार। ये जगह हरिद्वार है, अभी मैं आगे बनाऊंगा। हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचिए, ऋषिकेश से अपनी गाड़ी उठाइए, देवप्रयाग जाइए, मस्त स्नान करिए। देवप्रयाग से फिर रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग, नंदप्रयाग से विष्णुप्रयाग और विष्णुप्रयाग से बद्रीनाथ। इतनी यात्रा करिए, ठीक है। आगे बढ़े। अब मैं यहां आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा। क्या? जरा ध्यान दीजिएगा। सर ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, ये जो नदी है ये सर कौन सी है? भीलंगाना नदी। ये भीलंगाना नदी है सर, ये भीलंगाना नदी है। और भीलंगाना नदी भागीरथी नदी में आकर के मिलती है। कहां? टिहरी में आकर के मिलती है, टिहरी में आकर के मिलती है। और यहीं पर इन पर बांध बनाया गया जिसका नाम है टिहरी बांध। ये टिहरी बांध जो है ना, ये हमारे देश का, ये टिहरी बांध जो है वो हमारे देश का सबसे ऊंचा बांध है। ये सबसे ऊंचा बांध है और इस बांध की ऊंचाई है 260 मीटर। कितना मीटर? 260 मीटर। जल्दी से इतना बनाइए, फटाफट जल्दी से इतना बनाइए, मेरे साथ बनाते चलिए और गंगा जी को पढ़ते चलिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और फिर से जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, ये सर हमारी गंगा मैया और यहां हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। अब देवप्रयाग के बाद हमारी गंगा मैया जो है वो कहां पहुंचती हैं? तो सर हमारी गंगा मैया देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश पहुंचती हैं। कहां पहुंचती हैं? सर इस स्थान का नाम है ऋषिकेश। इस स्थान का नाम है सर ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद हमारी गंगा मैया जो है वो कहां पहुंचती हैं? तो वो पहुंचती हैं राजाजी नेशनल पार्क। ये राजाजी नेशनल पार्क पहुंचती हैं। सर हमारी गंगा मैया जो है वो राजाजी नेशनल पार्क पहुंचती हैं। सर ये जो राजाजी नेशनल पार्क है, जरा ध्यान दीजिएगा सर, ये जो राजाजी नेशनल पार्क है बहुत ही फेमस है और गंगा मैया यहां से होकर के निकलती हैं। फिर इसके बाद गंगा मैया जो है वो हरिद्वार में आती हैं। इसके बाद गंगा मैया हरिद्वार में आती हैं। हरिद्वार से गंगा मैया भारत के मैदानी भागों में
प्रवेश करती हैं। इससे पहले तो गंगा जी जो है वो पर्वतों में ही होती हैं। इससे पहले तो गंगा मैया जो है वो माउंटेन्स यानी पर्वत यानी हिमालय में ही होती हैं। लेकिन इसके बाद गंगा मैया जो है वो कहां आती हैं? हरिद्वार में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार के बाद की कहानी सुनिएगा और मस्त तरीके से मेरे साथ गंगा मैया की यात्रा करिएगा। हरिद्वार के बाद सर जो आप ये स्थान देख रहे हैं यहां, ये उत्तराखंड में एक जगह है। ये उत्तराखंड में एक जगह है और इस जगह का नाम है सर, उत्तराखंड में ये एक जगह है और इस जगह का नाम है पौड़ी गढ़वाल। इस जगह का नाम है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल से ना एक नदी निकली है। पौड़ी गढ़वाल से एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी निकली है और नदी का नाम है रामगंगा। पौड़ी गढ़वाल से एक नदी निकली है और नदी का नाम है सर रामगंगा। नदी का नाम है सर रामगंगा। ये रामगंगा जो है वो कहां आकर के, तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में आकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश में आकर के गंगा जी में मिल जाती हैं। कौन सी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। इसके बाद विद्यार्थियों हमारे उत्तर प्रदेश में, इसके बाद विद्यार्थियों हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है पीलीभीत। जिसका नाम है पीलीभीत। इस जिले का नाम है सर पीलीभीत। रामगंगा, एक चीज और मैं बताऊं, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है बेटा, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही होकर के गुजरती है। इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके अब रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो कर दिया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। सर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर पीलीभीत से ना एक नदी निकलती है। पीलीभीत में भी एक ना झील है और झील का नाम है फुलहर झील। झील का नाम है फुलहर झील। फुलहर झील से एक जो है पीलीभीत से एक झील निकलती है जिसका नाम है फुलहर झील। और सर ये जो फुलहर झील है सर, यहां से ना एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है गोमती जी। और ये गोमती नदी जो है वो कहां जा करके, तो सर ये गोमती नदी जो है वो कहां जा करके, तो ये गोमती नदी जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जाकर के बेटा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जाकर के गंगा जी में गोमती नदी जो है वो मिल जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे ही स्थित है और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। आगे बढ़ते और आगे चीजों को समझते हैं। सर इसके बाद जो अगली नदी, आगे बढ़ते हैं और गंगा मैया अब आगे बढ़ती हैं। गंगा मैया खुद आगे बढ़ती हैं। सर आप समझिए नेपाल से ना, सर आप समझिए नेपाल से दो नदियां निकलती हैं। नेपाल से दो नदियां निकलती हैं। ये दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो सर एक का नाम है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, नेपाल से दो नदियां निकलती हैं। नेपाल से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है काली नदी। नेपाल से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है सर काली नदी। एक नदी का नाम है सर काली नदी, काली नदी। दूसरी का नाम है सर करनाली नदी। दूसरी का नाम है सर करनाली नदी। एक का नाम है काली नदी और दूसरी का नाम है काली नदी। एक का नाम करनाली, दूसरी का काली। ये काली नदी जो है इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है शारदा नदी। काली नदी को कहा जाता है शारदा नदी और करनाली नदी को कहा जाता है घाघरा नदी। इन्हें भारत
देखो काली नदी का नाम क्या है, शारदा नदी, और कर्णाली नदी का नाम क्या है, घाघरा नदी। ये दोनों नदी क्या करती हैं, आप समझिए नेपाल से निकलती हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में आती हैं। उत्तर प्रदेश में आने के बाद ये हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच में आकर के दोनों नदियां मिल जाती हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि सर जब नदियों की गहराई क्या हो, किसी एक नदी की गहराई ज्यादा हो तो आगे उसी का नाम कंटिन्यू होता है। अगर मान लेते शारदा और घाघरा इन दोनों की गहराई एक बराबर होती तो नाम सर चेंज हो जाता, लेकिन इन दोनों नदियों की गहराई क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए ये नदी जो है वो बहराइच में आकर के, उत्तर प्रदेश में बहराइच में आकर के ये दोनों मिल जाती हैं और नाम आगे कंटिन्यू होता है घाघरा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घाघरा का नाम बदल करके सरयू कर दिया है। तो ये घाघरा नदी है और ये घाघरा नदी बिहार में, आप ध्यान दीजिए, ये घाघरा नदी जो है वो बिहार में कहां, छपरा, बिहार में छपरा में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। बिहार में जाकर के छपरा में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। और यहां मैं लिख देता हूं सर इस जगह का नाम क्या है, तो इस जगह का नाम है श्री अयोध्या जी। श्री अयोध्या जी जो है वो इस जगह का नाम है। ये अयोध्या जी जो है वो इस जगह का नाम है। और इस नदी का नया नाम क्या है, तो इस नदी का नया नाम है सरयू। इस नदी का नाम क्या है, सरयू नदी। ठीक है, चलिएगा, आई होप क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे गंगा मैया के साथ यात्रा करते हैं। थोड़ा सा ऊपर लेते और सर जरा ध्यान दीजिए, ये सर हैं अपनी गंगा मैया। ये गंगा मैया है पिंक वाली, ये बहती जा रही है सर, वेरी गुड। और यहां देखिए, यहां आपको ना एक जगह मिलेगी और इस जगह का नाम है सर अमरकंटक की पहाड़ियां। ये जगह मध्य प्रदेश में है और इसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ियों के नॉर्थ से एक नदी निकलती है, सोन नदी। साउथ से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। ये हो गई सोन, ये हो गई नर्मदा और ये हो जाएगी आपकी महानदी। गाइस पता है ये सोन और नर्मदा, वैसे मैंने ऐसे बना दिया वरना सोन और नर्मदा ऐसे बनती हैं और इनको पूरा एक नाम दिया जाता है। ये वाला जो है वो पूरा एक नाम दिया जाता है जिसे नर्मदा और सोन की घाटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नर्मदा और सोन की घाटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा और सोन की घाटी कहलाती है। तो आइए, ये सोन नदी है और ये सोन नदी जो है वो पटना बिहार में जाकर के, बेटा कहां जाकर के, तो पटना बिहार में जाकर के, ये बेटा पटना बिहार में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। पटना बिहार में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। हालांकि यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर एक नदी और है जिसका नाम है, सर एक नदी और है और इस नदी का नाम जो है वो है आपका जो है रिहंद नदी। हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बहती है और रिहंद नदी बड़ी फेमस नदी है। सर रिहंद नदी आप समझिएगा बड़ी फेमस और प्रसिद्ध नदी है रिहंद नदी। सर ये रिहंद नदी क्या करती है, तो रिहंद नदी जो है ना वो आप समझिएगा, ये जो रिहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा नेपाल से दो नदी फिर निकलती हैं। नेपाल से दो नदी और निकलती हैं और एक का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक का नाम है बेटा क्या, एक का नाम है गंडक और दूसरी का नाम है कोसी। एक का नाम है बेटा गंडक और दूसरी का नाम है कोसी। एक का नाम है आपका गंडक, ये हो गई गंडक, ये हो गई गंडक
और दूसरी कौन सी हो गई, तो दूसरी हो गई कोसी। ये दोनों ही नदी नेपाल से निकलती हैं। ये दोनों ही नदी जो है वो कहां से निकलती बेटा, नेपाल से निकलती हैं, गंडक और कोसी। ये कोसी नदी को ना सप्तकोसी नदी भी कहा जाता है। इस कोसी नदी को जो है वो सप्तकोसी भी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में एक नदी और बहती है, इन दोनों के बीच में एक नदी और बहती है, और इस नदी को हम लोग जो है वो बूढ़ी कोसी कहते हैं, यहां बहती है। ये गंडक जो है वो बिहार के कहां, सोनपुर में जाकर के, ये सोनपुर में जाकर के, ये सोनपुर में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। और ये वाली नदी कहां जाकर के मिलती है, तो ये है कुर्सेला। ये कुर्सेला कहां है, तो कुर्सेला बिहार में जाकर के, ये बिहार में जाकर के, और ये भी बिहार में। सोनपुर में तो आप जानते ही हैं सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है वो सोनपुर में ही लगता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन आगे बढ़े तो सर आगे गंडक कोसी। फिर यहां आप देखेंगे तो यहां आपको ना क्या मिलेंगी, सर यहां आपको जो है वो राजमहल की पहाड़ियां मिलेंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है सर, राजमहल की पहाड़ियां। ये है सर आपकी राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। यहां राजमहल की पहाड़ियों से सर एक नदी जो है वो इस तरह आती है, राजमहल की पहाड़ियों से। गंगा मैया जिनकी डायरेक्शन, गंगा जी की अभी डायरेक्शन जो है वो क्या थी, वेस्ट से, सॉरी हाँ वेस्ट से ईस्ट की ओर। गंगा मैया वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रही थी, लेकिन राजमहल की पहाड़ियों से गंगा जी की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाती है। बेटा अब जरा ध्यान देना, ठीक है, सुनना ध्यान से। यहां से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी आ रही है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी आ रही है, और इसे हम लोग कहते हैं महानंदा। कौन सी, महानंदा, महानंदा। इसके बाद गंगा मैया दो भागों में बट जाती हैं। दो भाग कौन कौन से, तो पहला पार्ट जो है वो कहलाता है हुगली, पहला पार्ट जो है वो कहलाता है हुगली, और दूसरा पार्ट जो है ये वाला धोगली कहलाता है, और दूसरा पार्ट बेटा जो है वो कहलाता है आपका जो है वो दोबारा से भागीरथी। और ये भागीरथी जब वेस्ट बंगाल में जाती हैं तो इनका नाम पड़ता है पद्मा। क्या पड़ता है, पद्मा। ये हुगली नदी, और इधर से छोटे नागपुर के पठार से, यहां छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार, और यहां से सर जो है वो एक नदी आती है, और इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है सर दामोदर नदी, दामोदर नदी। इस नदी का नाम है दामोदर नदी। सर ये दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में आकर के गंगा जी में जो है वो मिल जाती है, हुगली में मिल जाती है। अब सुनिएगा, उधर से आ रही है ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा मिलने के बाद नाम क्या हो जाता है, पद्मा। फिर उसके बाद एक और सहायक नदी आ रही है मेघना, मेघना ये वेस्ट बंगाल से आ रही है मेघना, और इनका नाम क्या हो जाता है फिर मेघना। पहले भागीरथी, फिर पद्मा, फिर मेघना, और उसके बाद ये जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। और यहां एक ना डेल्टा का निर्माण होता है, यहां एक डेल्टा का निर्माण होता है। इसे सर जो है ना वो सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं, सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं। ये सुंदर वन का डेल्टा है। गाइस एक बार जरा ध्यान दीजिएगा
और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें ना बहुत विस्तार से समझ में आई होंगी। बस थोड़ा सा जूम करते हैं और जूम करते, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। ये सर जो है ना वो हमारा गंगा नदी तंत्र है, ये हमारा गंगा नदी तंत्र है, गंगा रिवर जो है वो सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है। गाइस अगर आपको, आप समझिएगा, अगर आपको गंगा नदी तंत्र और उत्तर भारत की जितनी नदियां हैं वो सब बहुत अच्छे से पढ़नी है तो एक बार गंगा रिवर सिस्टम को जैसे मैंने आपको कराया है वैसे कर लीजिएगा। आई प्रॉमिस टू यू गाइस कि आप कभी भी उत्तर भारत की किसी नदी को जो है वो नहीं भूल पाएंगे। वैसे गंगा जी की बेसिक बातें करें तो जरा आइए इनको थोड़ा सा लेते हैं। तो जरा गंगा जी की बेसिक बातें अगर हम लोग करें तो ये हमारा प्यारा क्या है, भारत है, ये है हमारा प्यारा भारत। अगर गंगा जी की बेसिक बात करें तो जरा इधर देखिए, ये सिर्फ इतना हमको जरूरत है, अभी जितना जरूरत है उतना ही लेंगे। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, गंगा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है। 5 राज्यों में उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है और बिहार के बाद जो है वो झारखंड आता है, झारखंड आता है, झारखंड आता है, बिहार के बाद जो है वो झारखंड आता है और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल आता है। इन 5 राज्यों में जो है वो गंगा मैया बहती हैं। पहला कौन सा है गाइस, तो पहला है आपका उत्तराखंड, फर्स्ट वन आपका यूके उत्तराखंड। दूसरा जो है उत्तराखंड के बाद दूसरा जो है वो कौन सा, यूपी, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश और फिर आपका बिहार, बिहार। गंगा जी की जो टोटल लेंथ है बेटा, अगर गंगा मैया की बात करें तो गंगा मैया ना 3 देशों में बहती हैं। और 3 देश कौन कौन से, जरा ध्यान दीजिए। तो पहला ये हो गया अपना प्यारा भारत, सॉरी 2 देशों में बहती हैं, भारत हो गया, वह भारत के बाद जो है वो बांग्लादेश हो गया। तो गंगा मैया 2 देशों में बहती हैं, भारत और बांग्लादेश। और भारत और बांग्लादेश में गंगा जी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है गंगा जी की लंबाई। गंगा जी की लंबाई 2525 किलोमीटर है बेटा। इसके साथ ही अगर भारत में बात की जाए तो भारत में 2071 किलोमीटर है गंगा मैया की लंबाई। 2071 किलोमीटर जो है वो भारत में है। ये कुल लंबाई है गंगा जी की, ये कुल लेंथ है गंगा जी की, कुल लंबाई है। और ये गंगा मैया की जो है वो क्या है, भारत में लंबाई है। भारत में भी गंगा मैया कितने राज्यों में बह रही है सर, 5 राज्यों में बैठ रही हैं। और 5 राज्यों में सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कितनी है, 1400 किलोमीटर की लंबाई है। गंगा जी की सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है, 1400 किलोमीटर है। सर आप समझिएगा, गंगा मैया उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जो है वो एंटर होती हैं। यूपी में गंगा मैया बिजनौर से एंटर होती हैं। और सर यहां आपका जो जिला है बलिया, बलिया से गंगा मैया एग्जिट होती हैं। और हाँ, एक बात और याद रखना, क्या ये बिहार में गंगा मैया इस तरह से बहती हैं। आप देखेंगे बिहार को गंगा मैया स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांट रही हैं। एक को कहते हैं नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार, और दूसरे को कहते हैं साउथ बिहार, दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, ये 2 गंगा मैया जो है बिहार को बांटती हैं। पहले तो आप समझिए कनेक्टिविटी का इतनी व्यवस्था खराब थी कि केवल महात्मा गांधी सेतु एक इस तरह का पुल था जिससे बड़े और बाहरी वाहन गुजर सकते थे। ये भी बिहार के विकास में एक जो है वो बाधक बन गया। अच्छा, इसके साथ साथ गंगा जी का जो वाटर कैचमेंट एरिया है, आइए जरा उसकी बात कर लेते हैं।
वाटर कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा, यानी गंगा जी का जल ग्रहण क्षेत्र। वाटर कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र। गंगा जी कहां कहां से जल ग्रहण करती हैं? तो देखिए सर, दो देश तो पहले ही आप समझ गए, कौन कौन से। एक हो गया अपना प्यारा भारत, पहला हो गया सर जो है वो भारत। दूसरा कौन सा हो गया सर? बांग्लादेश, बांग्लादेश। तीसरा कौन सा हो गया? तो तीसरा हो गया ये वाला मतलब कौन सा? नेपाल। नेपाल को मैंने ब्लू कलर से बनाया है। और जल्दी से मुझे बताइए कि कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो नेपाल से पानी लाती हैं और भारत में ला करके गंगा जी में मिला देती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं जो नेपाल से पानी लाती हैं और गंगा भारत में ला करके गंगा जी में मिला देती हैं? गाइस आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक नेपाल हो गया। दूसरा ये यहां से चाइना से भी आ रहा है, यानी यहां मैं लिख देता हूं चीन। ये तीन ऐसे देश हैं जिनमें गंगा जी का वाटर कैचमेंट एरिया है, और ये है आपका चाइना। सर भारत, बांग्लादेश, नेपाल और चीन, ये जो है ये वाटर कैचमेंट वाले क्या हैं? देश है। राज्यों की बात करें तो वाटर कैचमेंट एरिया गंगा जी का राज्यों में कितने में है? तो 11 राज्य हैं जहां से गंगा जी जल प्राप्त करती हैं, जल ग्रहण करती हैं। 11 राज्य हैं। कौन कौन से? एक तो उत्तराखंड हो गया, गिनते चलिएगा। यूके हो गया, फिर यूपी हो गया, फिर बिहार हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो गया। 4 हो गए, कितने हो गए? 5। फिर उसके बाद गंगा मैया जो है वो हिमाचल प्रदेश से भी पानी प्राप्त करती हैं, हरियाणा से भी पानी प्राप्त करती हैं, राजस्थान से भी पानी प्राप्त करती हैं, राजस्थान से भी पानी प्राप्त करती हैं, दिल्ली से भी पानी प्राप्त करती हैं, एमपी से भी पानी प्राप्त करती हैं। और एमपी फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7 और फिर 8, फिर 9, फिर 10। एक और गाइस कोई बच गया तो जो है इतने, और हाँ सिक्किम, इनसे इतने राज्यों से गंगा मैया जो है वो पानी प्राप्त करती हैं। यानी वाटर कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 11 राज्यों से गंगा मैया जो है वो जल प्राप्त करती हैं। ये गंगा मैया पे कुछ एक पॉइंट थे, कुछ एक बातें थी जो मैंने आपको मैप के थ्रू जो है वो समझाने का प्रयास किया। गाइज मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो एक क्या करिए, ब्लैंक आउटलाइन वाला ऐसे मैप लीजिए और उसके बाद मेरे साथ गंगा जी एक पेज पर बहुत अच्छे से बनाइएगा। अगर आप एक से दो बार गंगा मैया का मानचित्र इस तरह बना लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे फिर कभी जीवन में दोबारा नहीं भूल पाएंगे। इसके साथ ही मैं ये सेशन यहीं समाप्त करता हूं। और हाँ, सेशन अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज गाइज इसे शेयर जरूर करिएगा। अरिहंत एडुटेक को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा और ऐसी ही कंसेप्चुअल क्लास के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।